हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया है कि ये वीडियो किस बारे में है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उस वीडियो की ओर ले चलती हूँ। लेकिन वो वीडियो देखने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत प्रॉपर तरीके से ग्रीशु का मुंडन का वीडियो नहीं बना पाई। मैं थोड़ा थोड़ा जो मेन है वही थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर पाई हूँ कैमरे में, क्योंकि काम ही इतने थे और ग्रीशु बहुत रो भी रही थी। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं ले पाई, सब कुछ तो नहीं दिखा पाई। इस बीच में हम लोग बहुत मस्ती भी किए थे, वो सब मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही ली हूँ। आप लोग मतलब क्या बोलूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई, तो आप लोग देखिए और समझने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक नियम, हर एक पूजा, वो सब का वीडियो नहीं दे पाई। तो आप लोग देखिए, आप लोग खुद आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये बकरा ग्रीशु के मुंडन पे चढ़ने वाला है। तो अभी अभी जस्ट मैं नहा के आई, पूरा काम ख़त्म करके, जितना पूरा घर धोना था धो के पूरा कंप्लीट करके मैं अभी अभी नहा के आई। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर और फिर ग्रीशु का होगा वहाँ पे मुंडन। तो ग्रीशु कितना रोती है कितना नहीं, अपना मुंडन कराती है नहीं कराती है, कितना रोती, मैं आप सबको वो दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो पे बने रहे। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। रात का खाना मतलब जितना भी होगा मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी जितना हो पाएगा। और खाना पूरा बनाना, मटन उटन पूरा मैं ही बनाने वाली हूँ। तो मैं जितना हो सके, जितना मुझे टाइम मिलेगा, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो अभी हम लोग रेडी होके ग्रीशु को खिला के नहला के उसका ड्रेसअप करके फिर जब मंदिर के लिए निकलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो ये हम आ गए थे कल्याणेश्वरी मंदिर में और हम प्रसादी ले रहे थे। तो ग्रीशु को देखिए, वो अपना नारियल खुद सिलेक्ट कर रही थी और ये इतनी खुश थी मुंडन से पहले। हम लोग को तो लग रहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं रोएगी, इसके पापा का भी यही मानना था। और फिर आप लोग खुद देखिएगा ये रोई कि नहीं रोई। और ये बहुत इंजॉय कर रही थी मंदिर में, देखिए। हम अपना मम्मी का वेट कर रहे थे, मेरी मम्मी का, वो आ रही थी। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। ग्रीशु घूम रही थी अपने पापा के साथ और मैं प्रसादी का थाली लेके खड़ी थी, मम्मी का वेट कर रही थी। फिर मम्मी आ गई, फिर हम लोग मंदिर के नीचे चले गए। बाय बाय चलो। तो ये मम्मी आ गई थी, मम्मी को भी पूजा करना था। मम्मी भी मन्नत की थी ग्रीशु के लिए, तो पहले मम्मी कर रही थी। इतना भीड़ था उस दिन और हम सब बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारा वो बकरा आया नहीं था। वो बकरे के बिना पूजा होता नहीं, तो इसलिए हम लोग बाहर में वो बकरे का वेट कर रहे थे। अब मम्मी का वेट करने के बाद और मम्मी अंदर पूजा करा रही थी। फिर जब हमारा बकरा आया तो फिर हम लोग भी गए और तब तक मैं ग्रीशु को देख रही थी और इतना ज़्यादा बच्चा का वहाँ पे मुंडन हो रहा था। फिर आई हमारी पूजा की बारी और मैं, गौतम, ग्रीशु अंदर गए पूजा कराने के लिए। और आप लोग भीड़ तो देख ही सकते हैं। और यहाँ पे पूजा चल रही थी और मुझे देखिए, मैं किसी के साथ गप में लगी हुई हूँ। मेरे साथ हमेशा यही होता है, मतलब मैं क्या करने जाती हूँ और क्या करती हूँ मुझे खुद कभी समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पे मस्त अपनी। फिर पूजा कराने के बाद ग्रीशु का मुंडन। मुझे इतना बुरा लग रहा था, ग्रीशु का मुंडन हो रहा था तो एक तो उसका बाल जा रहा था, वो इतनी क्यूट लगती थी बाल में। और फिर बेचारी इतनी रो रही थी, हम सब मिलके भी उसको नहीं संभाल पा रहे थे। बहुत रोई है बच्ची बेचारी।
आप लोग देखिए कितना रोई है। और फिर मुंडन होने के बाद हम लोग उसको नदी में ले गए नहलाने के लिए। और अब उसका टकलू वाला फ़ोटो साइड में देख सकते हैं वो कैसी लग रही थी। फिर हम उसको यहाँ पे नहलाए, वो रोए जा रही थी, वो चुप ही नहीं हो रही थी। पता नहीं उसको बाल जाने का मतलब दुख था या फिर पता नहीं किस चीज़ का दुख था, लेकिन वो बहुत रो रही थी। फिर हम उसको यहाँ पे मैं मम्मी उसको थोड़ा सा नहलाए क्योंकि सर में पानी देना होता है। फिर उसको थोड़ा मोड़ा जो भी किया साफ सुफ किए। फिर मम्मी ग्रीशु के लिए नया नया ड्रेस लाई थी, हम लोग उसको वो पहनाए। और फिर हम लोग वहाँ से चले गए। और हमारा जो बकरा था वो उसका भी बलि चढ़ गया था, वो हम लोग से पहले घर पहुँच गया था। तो आप लोग थोड़ा मोड़ा देखिए ग्रीशु को यहाँ पे हम लोग कैसे नहलाते हैं। और ग्रीशु जितना रो रही थी, उसके पापा रो तो नहीं रहे थे, लेकिन उसके पापा का भी रोने के टाइप से फेस था। आप लोग देखिएगा क्योंकि वो अपने पापा की लाडली है ना, वैसे मेरी भी है। और मुझे देखिए इधर अलग चल रहा है, मेरा अलग चल रहा है। मैं पानी में अपनी इंजॉय के लिए कूद रही हूँ। मुझे मतलब नदी वगैरह बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सोची मैं भी मस्ती कर ही लेती हूँ, लगे हाथ आई हूँ तो। और टकली ग्रीशु को देखिए, और उसका हेयर कट हुआ, उसका बाल पूरा बॉडी में हो गया था, इधर मुंह में चला गया था मतलब। तो फिर बहुत ज़बरदस्ती करके हम लोग उसको ड्रेस चेंज कराए। देख रहे हैं आप लोग कितना रो रही है वो। फटाफट हम लोग उसका सर में पानी दिए। और मम्मी मतलब मेरी मम्मी को तो ये सब में बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं तो अकेले आती तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती। और मेरी मम्मी को देखिए पूरा मुंह में उसका मतलब बाल निकाल रही है, सर में पानी दे रही है। मेरे से तो ये सब होता ही नहीं। फिर फटाफट हम लोग ग्रीशु को यहाँ पे नहला के फिर घर चले गए। और आज बहुत भीड़ थी तो पूजा उतना अच्छा से हुआ भी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया कैसा पूजा हुआ कैसा नहीं। तो फिर पता नहीं, आज मुंडन का ही दिन था इसीलिए मतलब बच्चे का मुंडन का दिन था, इसीलिए आज बहुत भीड़ थी मंदिर में। तो देखिए ग्रीशु का और एक जगह में मन्नत है मतलब बाबा धाम, इसीलिए उसका थोड़ा सा बाल जो आप लोग पीछे देख रहे हैं वो हम लोग छोड़ चुके हैं। वो भी हम लोग कुछ दिन में उसका भी मन्नत पूरा कर देंगे। तो ग्रीशु को देखिए। और यहाँ हम ग्रीशु को जल्दी जल्दी इसलिए नहला रहे थे क्योंकि घर जाके हम लोग को खाना भी बनाना था। जितना भी मेहमान आ रहे थे उनके लिए मटन वगैरह सब कुछ बनाना था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बहुत कर रहे थे। ग्रीशु को नहलाए फिर लेके गए क्योंकि जितना जल्दी घर जाएंगे उतना जल्दी तो आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। और फिर गौतम को देखिए कितना जल्दी था ग्रीशु को गोदी में लेने के लिए। उसको लगता है कि हम लोग संभालते ही नहीं है, उससे ही ग्रीशु संभलती है, बोलिए बुद्धू को। फिर वो, और सच में ग्रीशु गौतम से ही बहुत अच्छे से संभलती है, मेरे मतलब मेरे से ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा गौतम के पास ही रहती है ना, गौतम की बहुत लाडली है इसीलिए। फिर देखिए फिर जो बाल रहता है वो बाल यहाँ पे मैं विसर्जन कर रही हूँ ग्रीशु का। और मैं मतलब मुझे विसर्जन करना आता ही नहीं, मतलब उसको डुबा के छोड़ना होता है। और मैं ऐसे ही पत्ता फेंक दी, फिर मम्मी डांटने लगी मुझे और गौतम भी थोड़ा डांटे। तो चलता है फिर तो वो बह ही जाएगा। फिर मम्मी मेरा हाथ पकड़ के उठाई और फिर हम लोग यहाँ से चलने का हाल पूरा खाना हम लोग बनाए हैं, मैं शिवानी लक्ष्मी मेरी मम्मी और मेरी मम्मी जी, हम लोग सबको ही मिल बांट के बना लिए। और मटन और सब्जी मैं बनाई और सबको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम मैं इतना लोगों का खाना बनाई। और मेरा किचन का हाल देख सकते हैं, इधर भी पूरा सामान भर भर के है। तो पहले वो लोग खा ले फिर मैं और गौतम खाएंगे। शिवानी देव के देखिए पूरा भर पेट मार रही है। हमको सिर्फ खाटा मिला है। और इसको देखिए, कुछ नहीं बोलेंगे, खाते जाइए मायके हैं, भाभी इतना अच्छे से खाना बनाइए। और इधर चिन्नू मुन्नू पार्टी सब। और ये छोटा डुग्गू, डुग्गू तुम्हारी प्लेट खाली। और ये टकली, पापा ओले बेटू बोल
सबको खिलाने के बाद आई हमारी बारी। हम सबको खिला रहे थे और लास्ट में हम खाएं, मैं, गौतम, सूरज, सीतम, जो मतलब खिला रहे थे। मैं नहीं खिला रही थी, मैं रूम में बैठी हुई थी, मेरा जगह नहीं था बैठने के लिए, इसलिए ये लोगों ने मुझे बैठाया नहीं। मतलब जगह था, ग्रीशु रो रही थी तो पहले मैं ग्रीशु को सुलाई और फिर मैं बैठ के रही। फिर ये लोगों का बारी आया तब गौतम मुझे भी बुलाया खाने के लिए, तो हम लोग खा रहे थे। और यहाँ पे मेरे मतलब यूट्यूब वीडियो का मजाक बन रहा है, ये लोग सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए तो यही बात हमारे बीच में चल रही है। तो देखिए ये लोग और दम भर के ठूसे हैं ये लोग, सीतम भी, सूरज भी और हम भी, जितना मतलब बहुत मस्ती करके खाए, बहुत इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। फिर खाने और ये मेरी टकली ग्रीशु, ग्रीशु इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ टकलू भी कितनी क्यूट लग रही है ना। अभी हम लोग पूरा घर को डेकोरेट करने वाले हैं बलून से, तो सब आप लोग हेल्प करना मेरा। हाँ तो फिर अब मेरे बैग तो फिर हम लोग शाम को रेडी होंगे, फिर पूरा घर को डेकोरेट करेंगे। पहले मैं खाना बना लेती हूँ, रात में जितना भी आ रहे हैं आप लोग थोड़ा सा चुप रहिए, फिर मैं खाना बना के फिर। ये रहा मेरी ग्रीशु का थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन। और काम इतना था, इतना भीड़ भाड़ हो गया था कि हम लोग ज़्यादा डेकोरेशन कर ही नहीं पाए। हमारा सारा बलून वगैरह वैसे ही रह गया, बहुत सारा थोड़ा मोड़ा यहाँ उधर इधर चिपकाए हम लोग, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, शाम हो गया था इसलिए। तो ये सभी मेरे ससुराल के हैं। ये चाची है, उनके बगल में दी बैठी हुई हैं, ये लोग शाम को खाना खाने आए थे, ये उनकी बेटियां हैं। और ये बड़ी मम्मी है, उनके बगल में मेरी देवरानी बैठी हुई हैं। और भी बहुत लोग आए थे, चाचू, मेरे पापा, मेरी चाची, वो सब का वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि वो लोग कब खा के चले गए मुझे पता ही नहीं चला, और हम लोग सब रूम में थे तो कुछ पता ही नहीं चला। बहुत लोग आए थे तो मैं उनका वीडियो नहीं ले पाई, पापा का, चाचू का। तो मेरे पापा तो बहुत खुश हुए होंगे। और ये मैं हूँ, और ये प्रीति है मेरी फ्रेंड, वो आई थी तो मैं उसके साथ खाना खाने बैठ गई। और मम्मी है, मम्मी नहीं खाना खा रही थी। और ये सब अपने घर के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी और सबको थोड़ा सा रुकना पड़ा, तभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर दी और सब हाय बाय करने लगे। तो फिर ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।